माई सेल्फ डॉक्टर शक्ति, दातुन डेंटल केयर सिरसा से। सिरसा के अंदर दांतों की समस्याओं को लेके जो परेशानियाँ थी, उसको लेके क्लिनिक मैंने 6 साल पहले शुरू कर दिया। क्लिनिक शुरू करने के बाद सबसे पहले मैंने लगाए डेंटल चेकअप कैंप। आस-पास के स्कूलों में गया, तो जहाँ जाके मुझे पता लगा कि बच्चों के अंदर दांतों की देख-रेख के बारे में, शिक्षा के बारे में अभाव है, तो उनको जागरूक किया, समझाया। उसके बाद मुझे लगा कि कुछ हमारे सिस्टम में ही है कि जो हमें कुछ और इम्प्रूव करना पड़ेगा, हमारी अप्रोच को चेंज करना पड़ेगा सर। उसके बाद मैंने छोटे सेटअप से बड़ा सेटअप शुरू किया, बच्चों को ज़्यादा एजुकेट किया, कैंप ज़्यादा लगाए। उसके बाद मुझे लगा कैंप के बाद उनको सुविधाएँ भी मिलनी ज़रूरी हैं वो। फिर सर पहले एक जो डेंटल क्लिनिक था, एक मैंने स्मॉल सेटअप से शुरू कर बड़े लेवल पे लेके आया, जिसमें सुविधाएँ भी थी। कुछ बच्चों की दिक्कतें हैं, जैसे बच्चे परेशान रहते हैं, ट्रीटमेंट करवाने जाएँगे तो प्रॉपर करवा नहीं पाते, घबराहट होती है। तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, उसको दूर करने के लिए कुछ नई टेक्निक्स हैं, नई सुविधाएँ हैं, वो मैंने अरेंज की, उनके बारे में लर्निंग की, देश के अलग-अलग हिस्सों में जाके उसकी कॉन्फ्रेंस की, वर्कशॉप अटेंड की। तो फिर उन्हें मुझे पता लगा कि किस तरह उन जो समस्याओं को है, जानकर, पहचान कर उनको दूर किया जा सकता है। उसके बाद जो समस्याएँ हुई, आजकल क्या है, हमारे खाने-पीने में बहुत बदलाव आ गया है। पहले के कुछ समय पहले जो खाना-पीना था, वो सभी थोड़ा सख्त था, तो खाने-पीने में दिक्कत नहीं थी। तो बच्चों के दाँत टूटने वगैरह में, झड़ने में ऑटोमैटिकली नेचुरली सही टूटते थे। लेकिन अब क्या है, खाना-पीना बदल गया है, फ़ास्ट फूड बढ़ गया है, घर का देसी जो खाना है, हम जो खाते हैं, वो बंद हो गया है। तो जिसके कारण क्या, जो बच्चों की सही समय पर जो दाँत टूटने चाहिए, वो नहीं टूट पा रहे हैं, जिसके कारण बच्चों के दाँत टेढ़े-मेढ़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जो कि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा समस्या बढ़ रही है। उसके कारण क्या है, फिर वो ठीक करवाने के लिए अलग-अलग टेक्निक्स हैं। जो सबसे पहले थी, एक ब्रेसिस लगते थे, टेढ़े-मेढ़े दाँतों को तारों से सीधा करना। लेकिन उसमें कुछ परेशानियाँ थी, कुछ बच्चे नहीं कर पाते थे, परेशान रहते थे, छाले होना, लेकिन फिर भी करवाते थे। अब क्या, वो टेक्निक चेंज हो गई है, बिना ब्रेसिस के भी ट्रीटमेंट होता है। प्लास्टिक की ट्रेस बनती है, जिन्हें अलाइनर बोलते हैं। वो एक नई टेक्निक है, जो अब से पहले कंपनियाँ करती थी, लेकिन हमने क्या किया, उनके अलग-अलग कोर्सेज़ किए, वर्कशॉप अटेंड की। अटेंड करने के बाद हमें लगा कि ये टेक्निक हम अपने शहर में लेके आ सकते हैं। तो अब हम कोई अगर पेशेंट ठीक करवाना चाहता है, कोई बच्चा, तो हम उसका ट्रीटमेंट सेम डे में शुरू कर सकते हैं। पहले क्या था, हम पहले उनका बच्चे आया करते, उनका चेकअप करते, उनके सैंपल लेके दाँतों के हम मुंबई बड़े शहर में भेजते। अब ऐसा नहीं रही है। सुविधाएँ कुछ इस तरह आ गई हैं, जो हमारे क्लिनिक में भी अवेलेबल होंगी। अभी थोड़ा नया आज कुछ काम था, जो मेरी कंपनी से बात हो रखी थी, तो सारा वर्कअप हमारा होने के बाद हमारे क्लिनिक में सुविधा उपलब्ध होगी आपको कि आप आ जाओ और आपको उसी दिन आपका ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा सैंपल लेके मुंबई भेजेंगे, बड़े शहर में भेजेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो जो ट्रीटमेंट की जो सुविधाएँ हैं, आज के समय की जो लेटेस्ट हैं, वो आपको इस क्लिनिक में मिलेंगी। और मैं चाहूँगा कि किसी भी तरह की दाँतों की समस्या हो तो वो आएँ और अपने दाँतों को अच्छे स्वास्थ्य के लिए दाँतों की हमारे क्लिनिक पे हमें मौका दें, जिसके कारण आप अच्छे दाँत होंगे तो अच्छा स्वस्थ खाना भी खा पाओगे, स्वस्थ शरीर रहेगा। यही मेरा आज का विषय था, जिसके कारण मैं आप सभी लोगों से रूबरू हो रहा हूँ, बता रहा हूँ कि आप लोग इस चीज़ के बारे में जानें और अपने दाँतों की सुरक्षा के लिए और देखभाल के लिए उसकी तरफ ध्यान दें। एक इंसान है, उसके बाद एक डॉक्टर है। मेरी सबसे पहले तो ये रहेगी कि किसी की कोई समस्या ना हो। लेकिन हो गई, एक आम आदमी के लिए क्या है सर, थोड़ा-सा खाने में बदलाव करें। मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ छोड़ दो, आप पूरे देसी खाने पे आ जाओ। लेकिन हाँ, कुछ जो बेसिक जो डाइट है हमारी, वो आपको चेंज करनी चाहिए। हर समय फ़ास्ट फूड पे ना रहें आप, थोड़ा-सा घर का खाना बढ़ाएँ। दूसरा, जो हम पहले फ्रूट खाया करते, जिसे फल बोलते हैं हम, वो क्या है, पहले हम हाथ में लिया बाइट करके खाया करते थे, सब्ज़ी भी हम खाया करते थे, लेकिन वो चीज़ें हमारी बदल गई हैं। हम बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि नहीं, चाकू से काट के खाना है, सोफिस्टिकेटेड जिसे हम कह रहे हैं, सोफिस्टिकेटेड होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है सर। लेकिन वो अगर आपके शरीर को नुकसान पहुँचाने लग जाए उनके कारण, तो वो मैं नहीं चाहूँगा। तो कुछ जो नॉर्मल जो फल फ्रूट है हमारे, आपको बाइट करके भी खाना चाहिए, जिसके कारण आपके दाँतों के हिसाब से एक्सरसाइज़ लगा लीजिए, कसरत वो होगी, मसूड़ों की मसाज भी होगी। जितनी मसूड़ों की मसाज होगी सर, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा उसका, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो दाँत स्वस्थ रहेंगे सर। इसके अलावा एक और जो देख-रेख है वो करनी चाहिए, गुनगुने नमकीन पानी से हमें कुल्ला ज़रूर करना चाहिए सर। कहते तो ये हैं कि 2-3 बार करना चाहिए दिन में, लेकिन अगर व्यस्त जीवन है सर, सभी को सुबह जाके शाम को ड्यूटी पे वापस घर आना है, दोपहर में नहीं कर पाते, तो कम से कम 1 बार ज़रूर करना चाहिए। और सर ब्रश 2 बार तो करना ही चाहिए, लेकिन रात को सोने से पहले तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सर। पीलापन की एक हद है सर, पीलापन
ज़्यादा हो तो हमारे लिए नुकसानदायक है। हल्का पीलापन सर हमारे जो भारत का जीन है ना सर, जिसे बोलते हैं, हमारे गुणसूत्रों में है। हमारे स्किन का कलर सांवला है, तो मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल सफ़ेद दांत हो जाएंगे तो सर मैच नहीं करेंगे। हल्का पीलापन हमारे सभी के अंदर दांतों में है। तो अगर ज़्यादा पीलापन हो सर, तो उसको संभाल के लिए, देखभाल के लिए चेकअप करवा के, अगर आपको लगे कि वो पानी के कारण है सर, तो उसमें अलग अलग टेक्निक आती है, वेनीर्स होते हैं, ब्लीचिंग होती है सर, उनसे आप उनको ठीक करवा सकते हैं। अगर आपका जो पीलापन है वो खाने के कारण हुआ है, भी हम ज़्यादा हल्दी खाते हैं, ज़्यादा चाय पीते हैं सर, ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पियोगे उससे भी होता है। बीड़ी सिगरेट से तो सर होता ही है, वो सबसे ज़्यादा है। मतलब क्या उसके उपाय? बीड़ी सिगरेट छोड़नी पड़ेगी सर, एक तो सबसे बड़ी, सबसे आसान तरीका तो सर यही है, लेकिन सबसे मुश्किल भी यही है। तो बीड़ी सिगरेट छोड़ दीजिए सर। जो हमारा खाना पीना है, दिन में जैसे 2 बार गुनगुने पानी से कुल्ला करने के लिए बताया सर। ब्रश की टेक्निक एक सबसे पहले वही है, नॉर्मली सर हम क्या करते हैं, ब्रश लेते हैं और लेफ्ट राइट मूव करते हैं सर। उससे क्या है, दांत ऊपर से तो साफ हो जाएंगे, लेकिन जो दांतों के बीच की जो दरारें हैं सर, 2 दांत के बीच की जो जगह है, मसूड़े जिसे बोलते हैं, वहाँ से नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए क्या है सर, अप एंड डाउन मूवमेंट होती है, ताकि जैसे कि मान लीजिए दांत हमारे सर यहाँ करोगे तो आपका यूँ हो जाएगा, इस तरह करोगे तो आपके दांतों के बीच से भी सफाई होगी। तो ये तरीका है सर ब्रश करने का, जो थोड़ा मेथड अगर आप चेंज कर लेंगे तो सर आपके लिए बेहतर होगा, कि जिससे पीलापन थोड़ा उतर जाएगा। फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो एक स्केलिंग टेक्निक होती है जो सभी डेंटिस्ट अच्छे से करते हैं, तो वो आपको 6 महीने साल में करवाते रहना चाहिए सर। 6 महीने से साल में अमूमन करवानी चाहिए। जिनके दांत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े हैं, उन्हें खाना ज़्यादा फंसता है सर, तो उनको 4-5 महीने के बाद ही करवानी चाहिए। डायबिटीज़ जो हो गई हैं उन्हें बचाया नहीं जा सकता सर, उन्हें रोका जा सकता है वहीं पे, लेकिन ना हो उसके लिए सर कुछ देख रेख करनी पड़ती है, जैसे कि बच्चों को ब्रश की टेक्निक जैसे बताई सर वो। दूसरा ये है कि बच्चे हमारे क्या है, रात को खाने से पहले जैसे दूध पिला के सुला देते हैं सर, तो वो अगर दूध पिला दो तो बच्चा ठीक है, उठ के सर ब्रश नहीं कर पाता, कुल्ला नहीं कर पाएगा, तो थोड़ा गुनगुना पानी लें, उसमें हल्का सा रुमाल भिगो लें, निचोड़ लें, उससे साफ कर लें आप। तो मुंह में जितना सर कम खाना चिपका रहेगा ना, दूध हो गया, खाना हो गया, उतने कम चांसेस हैं कि आपकी कैविटीज़ होंगी सर। सर वो कारण जो है हमारे खाने पीने में बदलाव, सबसे बड़ा कारण सर वही है, जो एनवायरमेंटल रीज़न है सर। आप अगर आपकी एज में लेते हैं सर, तो आज से 10-15 साल पहले आपने गाजर भी खाई होगी, मूली भी खाई होगी, नाशपाती आपने सर बाइट करके खाई होगी, काट के नहीं खाई होगी, एप्पल भी ऐसे खाया होगा सर। लेकिन आजकल किसी बच्चे से पूछो आप, जो 6 साल का बच्चा है, भी नाशपाती बाइट करके खाओ आप, तो सर मुझे नहीं लगता वो खा पाएगा। तो खाने पीने में सर जब हार्ड फूड खाओगे आप, चने खाने बंद हो गए सर, मक्की खाना बंद होगी, ये चीज़ें हमारी बंद होगी। गन्ना सर देख लीजिए कितना का आदमी खा पाते हैं छील के, वो पोरी मिलती है, पोरी भी सर कोई कोई खाता है। तो जो दांत टूटने चाहिए, दांत के सर के एज में आने के बाद नीचे से जो पक्के दांत वो आ जाते हैं हमारे, और जो कच्चे दूध के दांत है वो मसूड़े में रह जाते हैं। तो सख्त चीज़ें खाओगे सर तो वो टूट जाएंगे ऑटोमेटिकली। अगर ज़्यादा सॉफ्ट डाइट पे रहोगे तो सर नहीं हो पाएंगे। ही करेंगे हम। इससे पहले सर, आज से 4 साल, कोरोना से पहले मैंने गाँव में कैंप लगाए थे, नुइयाँ वाली हो गया, बूढ़ा बनी हो गया सर, आस-पास गाँव में लगाए थे। झंडा खुर्द गाँव है सर, वहाँ भी लगाए थे। कोरोना के बाद सर बंद हो गया था, उसके बाद व्यवस्था बढ़ने के कारण थोड़ा कम हो गया। अब सर थोड़ा सेटअप और बड़ा, टेक्निक नई आ गई है, सुविधाएँ भी आ गई हैं सर, अब उस चीज़ को थोड़ा बढ़ाया जाएगा सर। स्पेशलिटी तो ये है सर, आजकल एक इंट्राऑरल स्कैनर चल रहा है, जो सर हम टेढ़े-मेढ़े दाँतों के लिए जो लैब में पहले सैंपल भेजते थे, वो क्या था, कुछ मटेरियल आता था, पेशेंट के मुँह में डाल के उसका सैंपल भेजते थे। आजकल वो चीज़ बंद हो गई है सर। पेन की तरह एक कैमरा आता है, उससे दाँतों की फ़ोटो ली जाती है सर, उस फ़ोटो के ज़रिए हम भाँज भेज देते हैं ऑनलाइन सर, और उसके बाद उसका सैंपल का हम ही मॉडल बनाने लग गए हैं सर क्लिनिक में। मेरे क्लिनिक में मॉडल बनेगा, उसके ऊपर उनकी प्लास्टिक की ट्रे बनेगी और पेशेंट को डिलीवर कर देंगे सर। ये सिरसा में क्लिनिक में पॉसिबल नहीं हुआ किसी में अभी तक। लैब है 1-2 वो करती हैं, पर वो पेशेंट के डायरेक्ट में नहीं है सर। बस सिरसा में पहला क्लिनिक होगा मेरे ख्याल से ऐसा, जो डायरेक्ट पेशेंट को लाइनर देगा बना के सर, सेम डे में। उसके अलावा सर पहले एक्सरे लेते थे, आजकल पोर्टेबल आ गए, पेशेंट को परेशानी नहीं होती सर उसके अंदर। ये है सर। ठीक है सर, धन्यवाद सर।